हेलो एवरीवन, आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल के चैप्टर में करने जा रहे हैं वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बजटिंग, कि एक अच्छे बजटिंग टेक्निक के जो है क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या फीचर्स जो हैं वो होने चाहिए। तो फर्स्ट फीचर आ गया इसका इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि बजट जो बनाया जाता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल पे जो है बनाया जाता है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, सब लेवल्स पे जो है बनता है। तो उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट, उन सबऑर्डिनेट्स की जो उस लेवल से कंसर्न्ड हैं, उस लेवल में काम कर रहे हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है ताकि उनको ये ना लगे कि उन पे बजट थोपा जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल क्या फिगर्स हैं, रियलिटी क्या है उस लेवल पे, वो उन लोगों को ज्यादा पता होगा जो वहां पे काम कर रहे हैं। तो जब भी बजट बनाया जाए ऐसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होना जो है, एज ए सबऑर्डिनेट्स की इन्वॉल्वमेंट होना जो है वो जरूरी है। सिर्फ टॉप लेवल के द्वारा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि टॉप लेवल को ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है वो नहीं पता होती है। इसलिए वर्कर्स और सबऑर्डिनेट, सुपरवाइजर्स, उन लोगों को इन्वॉल्व करना जो है बजट बनाते टाइम जरूरी होता है। सेकेंड फीचर आ गया प्रॉपर फिक्सेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, किस में किसकी अथॉरिटी कितनी रहेगी, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है बजटिंग टेक्निक में। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो की जाती है, जो हम अथॉरिटी किसी और को ट्रांसफर करते हैं, तो वो भी प्रॉपर वे में होना जरूरी है, तभी बजटिंग टेक्निक जो है सक्सेसफुल हो पाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका रियलिस्टिक। ये मेन फीचर आपका अच्छी बजटिंग सिस्टम का है कि बजट तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब वो रियलिस्टिक होगा। अगर हम उसमें बढ़ा चढ़ाकर फिगर्स जो हैं कि हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, वो दिखा दी जाए, तो वो फिर एक्चुअल में हम उस चीज को पा नहीं सकेंगे। जो हमारे एक्चुअल फिगर्स आएंगी वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं आ पाएंगी, तो उससे डीमोटिवेट होने का ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए जहां तक हो सके बजट को रियलिटी से बनाना चाहिए, रियलिस्टिक फिगर्स उसमें जो हैं लिखनी चाहिए। उसके बाद आ गया नेक्स्ट फीचर गुड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कि एक अच्छे बजट के लिए ये भी जरूरी है कि अकाउंटिंग का सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। अगर अकाउंटिंग सिस्टम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वही प्रॉब्लम आगे बजट में भी शो होगी, क्योंकि अकाउंटिंग फिगर्स ही बजटिंग में जो है यूज की जाती हैं। नेक्स्ट फीचर आ गया आपका सपोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, कि एक बजटिंग सिस्टम जो है तभी सक्सेसफुल होगा जब उसे जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर टॉप लेवल का सपोर्ट ही नहीं है तो बजटिंग सिस्टम जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आ गया बजटिंग एजुकेशन, कि एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम मीटिंग्स करके, कॉन्फ्रेंस करके बजटिंग की एजुकेशन देना जरूरी हो जाता है, ताकि क्या टारगेट सेट किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम पता हो। अगर उनको पता ही नहीं होगा टारगेट्स का तो वो उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। और लास्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ गया प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम, कि एक अच्छा रिपोर्टिंग सिस्टम, कि किसको रिपोर्ट करना है अगर डेविएशंस आ रही हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो अगर सही नहीं आ रहे हैं तो किसको रिपोर्ट करना है। इस चीज के लिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो होना जो है जरूरी है। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बजटिंग सिस्टम। जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है हमारा रिक्विजिट्स ऑफ सक्सेसफुल बजटरी कंट्रोल सिस्टम, कि एक बजटरी कंट्रोल सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है किन किन चीजों की जरूरत जो है, मतलब क्या क्या उसमें चीजें होनी चाहिए, एसेंशियल्स होने चाहिए, जिससे बजटरी कंट्रोल सिस्टम जो है हमारा सक्सेसफुल होगा। तो फर्स्ट रिक्विजिट आ गई आपकी क्लैरिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स, कि बजट किस ऑब्जेक्टिव को लेके, किस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को लेके बनाया जा रहा है वो क्लियर होना चाहिए। जब तक ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं होंगे, जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर बजट बनाया जा रहा है वही क्लियर नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव भी हमारा जो है, बजट भी हमारा जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सेकेंड रिक्विजिट आ गया प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बजटिंग जो बनाया जाता है, बजट बनाया जाता है या कंट्रोल किया जाता है, वो मैनेजमेंट के हर लेवल पे जो है होता है। तो जबकि फाइनलाइज्ड तो बजट टॉप लेवल करते हैं, लेकिन बनाया तो वो हर लेवल पे जाता है।
तो इसलिए उसके लिए प्रॉपर बजट बनाने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी देना जरूरी हो जाता है जो बजट बना रहा है। जब तक उसको अथॉरिटी ही नहीं होगी वो बजट को प्रॉपरली नहीं बना पाएगा। बजट बनाने की अथॉरिटी और उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली डेलीगेट होनी चाहिए। हालांकि फाइनल करने का, बजट फाइनल है या नहीं है, ये सेंट्रलाइज जो वो हमारी पावर है वो टॉप लेवल के पास ही रहती है। थर्ड रिक्विजिट आ गया प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम, कि सक्सेसफुल बजटरी कंट्रोल के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम भी होना जरूरी है। टॉप लेवल द्वारा बजट बना दिया गया मैनेजर के द्वारा, जब तक वो कम्युनिकेट नहीं होगा लोअर लेवल पे तब तक उसका कोई फायदा जो है नहीं रह जाता। क्योंकि एक्चुअल काम जो करना है बजट के लिए, जो बजट बनाया गया है कि 1000 यूनिट्स बेचने हैं या प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स की करनी है, तो जब तक वो वर्कर्स तक नहीं कम्युनिकेट होगा तब तक वो जो है नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा रिक्विजिट आ गया बजट एजुकेशन, कि बजटिंग सिस्टम जो है तभी बेनिफिट देगा जब जो है जो लोग बजट से जुड़े हैं उनको बजट के बारे में एजुकेट नहीं किया जाएगा। तो बजटिंग एजुकेशन देना, टाइम टू टाइम मीटिंग्स करके बजट के बारे में समझाना कि बजट क्यों बनाना जरूरी है, या उनको इस चीज की शिक्षा देना कि उनकी सहायता के बिना, एम्प्लॉयज की, सबॉर्डिनेट्स की सहायता के बिना बजट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि बजट जो है हमारा वो सिर्फ एज अ कंट्रोल डिवाइस नहीं यूज किया जाता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। मेन फंक्शन बजटरी कंट्रोल का कंट्रोल करना है, पर अगर कंट्रोल डिवाइस के साथ साथ उसको एज अ मोटिवेशन डिवाइस भी यूज किया जाए जिससे कि वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहेगा। कंट्रोल से अच्छा है कि उनको इस चीज के लिए मोटिवेट किया जाए कि उनकी एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट हमारा रिक्विजिट आ गया पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, कि बजट हर डिपार्टमेंट में, हर सेगमेंट में बिजनेस के बनाया जाता है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हर एक एम्प्लॉय की जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है वो हो, चाहे बजट बनाते टाइम चाहे बजटेड फिगर्स को अचीव करते टाइम। दोनों टाइम जो है एम्प्लॉयज की पार्टिसिपेशन होना जो है जरूरी है। जब तक एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हम बजट को सक्सेसफुल नहीं कर सकते। नेक्स्ट रिक्विजिट आ गया आपका फ्लेक्सिबिलिटी, कि एक अच्छे बजट के लिए ये भी जरूरी है कि वो फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल होने का मतलब है कि चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ साथ उसको खुद को चेंज करना आना चाहिए। अगर बजट हमने एक ही बार फिक्स कर दिया कि ऐसा ही बनेगा, आने वाले 5 साल 10 साल तक वैसा ही बना रहे हैं, तो मार्केट की कंडीशंस में, सर्कमस्टांसेस में कितने चेंज आए हैं, तो पुराना बजट उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में फिट नहीं बैठेगा। तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे बजट में खुद को चेंज करने की, खुद को फ्लेक्सिबल बनाने की जो है रिक्विजिट होना, असेंशियल होना जो है, एलिमेंट होना जो है वो जरूरी रहता है। और लास्ट हमारा रिक्विजिट आ गया मोटिवेशन, कि बजट जो है वो ब्लूप्रिंट बनाना तो काम हो जाता है, बजट बन गया, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करता है। तो ह्यूमन बीइंग जो है तब तक बजट को सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करेगा जब तक वो मोटिवेट नहीं होगा। तो बजटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है हमें हर पर्सन जो भी बजटिंग से रिलेटेड है उसको मोटिवेट करना जो है वो जरूरी हो जाता है। इसलिए एक अच्छे बजटिंग सिस्टम के लिए एक अच्छा मोटिवेशन सिस्टम होना भी जरूरी है, चाहे वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू या फिर अगर पॉजिटिव डेविएशंस आती हैं तो उसमें उसको रिवॉर्ड दे के जो है पर्सन को जो है हम बजटिंग कंट्रोल को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये है रिक्विजिट ऑफ सक्सेसफुल बजटरी कंट्रोल सिस्टम। आज हमने 2 टॉपिक्स किए, और अगर इन 2 टॉपिक्स में आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस पॉइंट को क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।